तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज आप लोग के लिए आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट एक बहुत ही मज़ेदार ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपके लिए रहने वाला है, जो बहुत ही आप लोग के लिए मज़ेदार रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट और 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दिए हैं, जिसकी वीडियो आप लोग को चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रहने वाला है। बस आपको क्या करना है, बिल्कुल मेहनत और इंपॉर्टेंट से लगे रहना है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सामान्य जागरूकता का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको जीके जीएस इतिहास भूगोल सब कुछ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस बढ़िया से आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आपका दिया गया है कि टीपू सुल्तान में मैसूर का शासक बना, मतलब टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक कब बना था, तो ये बना था भैया 1782 ईस्वी में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1782 में टीपू सुल्तान क्या हुआ था, मैसूर का शासक बना था। ठीक है, अगला दिया है कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है, तो कौन सी संस्था है भैया, तो वो है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय क्या करती है भैया, राजकोषीय नीति को तैयार करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप लोग के लिए रहने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा। ठीक है, अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल का बिल्कुल मेहनत और लगन से अपने इसमें जॉब पक्की करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेहनत और लगन से जितना हो सके प्रैक्टिस सेट करिए और बिल्कुल लगन से पढ़ते रहिए, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम रहने वाला है आपको जनवरी या फरवरी में देखने को मिलेगा। तो अभी से लग जाएंगे तो बिल्कुल मेहनत से आपका एक सीट क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो आइए तीसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो भैया जो मौद्रिक प्रबंधन ये भी करती है, और आपका सरकारी ऋण प्रबंधन ये भी करती है, विदेशी विनिमय प्रबंधन ये भी करती है, लेकिन ग्राहकों से जमा स्वीकार करना ये वाला हो जाएगा आपका गलत आंसर। ठीक है, आपका अगला देख लेते हैं कि भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था भैया आपका 1991 में। कब हुआ था, 1991 में। अगला आपका दिया गया है कि दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपको कॉलोनी। ठीक है, क्या कहते हैं भैया उसको, कॉलोनी। आपका अगला देख लेते हैं। में डैश दिया है, में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, ताकि प्रत्येक वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। तो ये किस में होना चाहिए मेरे भाई, तो ये होना चाहिए आपका, इसका विकल्प हो जाएगा आपका लोकतंत्र में। ठीक है, किस में होना चाहिए, लोकतंत्र में। अगला दिया गया है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश की स्थापना का प्रावधान है, जिसके द्वारा किसी नए राज्य का गठन हो सकता है भैया, तो वो किस में है आपका, तो वो है आपका भैया अनुच्छेद नंबर 2 में। ठीक है, 78 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो भैया मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है, देश की रक्षा करे तथा आहवान के लिए किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा, ये आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य। याद रखेंगे इसको कि आपका मौलिक कर्तव्य क्या है, देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की, यानी बुलावे जाने पर आप पे राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहें हमेशा। ठीक है, तो राष्ट्र की सेवा हमारा परम धर्म है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। आपका 79 जगह की 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था, तो आप लोग को पता होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार इंपॉर्टेंट जनपद था वो था आपका मगध। ठीक है, भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों का रुपया रूप बताया गया है, तो कब बताया गया मेरे भाई, तो वो बताया गया है अर्थशास्त्र में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत में एक नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था, आप लोग को पता होगा, महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ो आंदोलन चलाया था। दांडी यात्रा कब की थी, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया भैया, तो 1984 के बाद वो बन गए थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना जी। ठीक है, अगला दिया गया आपके कौन सा वर्ड 4 जाने माने वर्डों में से चौथे स्थान पर था, तो कौन था मेरे भाई, तो वो था आपका वैश्य वर्ड। ठीक है, वैश्य वर्ड। ठीक है, चौथा दिया गया आपका 84 दिया गया है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो वो थे भैया राजा राम मोहन राय। क्या थे भैया, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। ठीक है, और सॉरी एक मिनट, यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये हो जाएगा आपका ज्योतिबा राव फूले। राजा राम मोहन राय वो थे आपके आर्य समाज के संस्थापक, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे भैया ज्योतिराव फूले जी। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं आपका 85 क्वेश्चन। किस राज्य में घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया गया। ठीक है, यानी किस राज्य की जो घोल मछली है वो किस राज्य की भैया है, तो वो आपको बताना है। तो घोल मछली जो आपकी हो जाएगा वो है आपके
उड़ीसा, सॉरी आपके है भैया गुजरात राज्य की। याद रखना घोल मछली कहाँ पाई जाती है, गुजरात की। गुजरात की सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो अहमदाबाद में ना 2 दिवसीय मत्स्य पालन 2023 के दौरान जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र पटेल जी, कौन थे भैया, भूपेंद्र पटेल जी, उन्होंने घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया था। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, किस दिशा में भारत वलित पर्वत घिरा हुआ नहीं है, तो किस दिशा में नहीं घिरा हुआ भैया, तो वह है आपके पश्चिम दिशा में। बाकी उत्तर पूर्व, उत्तर और उत्तर पूर्व में घिरा हुआ है, बाकी पश्चिम में आपका घिरा हुआ नहीं है। ठीक है, दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है, जिसे क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है भैया आपका पूर्वांचल। क्या कहते हैं भैया इसको, पूर्वांचल। कहाँ पूर्वांचल किसे कहते हैं, जब दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको अच्छे से कवर करेंगे। आइए आपका देख लेते हैं 88 दिया गया कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस की मृदा से बना है, तो भारत का जो संपूर्ण मैदान है वो आपका बना हुआ है जलोढ़ मृदा से, क्योंकि भारत में सर्वाधिक 43% जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो किससे बना हुआ है भैया, जलोढ़ मृदा से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु की 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई, तो वो है आपका मानव प्रभाव नहीं है और बाकी सब हैं। ठीक है, 90 दिया गया किस देश में नवंबर 2023 में भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया था, तो किस में बंद कर दिया था मेरे भाई, तो कर दिया था आपका अफगानिस्तान में। ठीक है, चुंबकीय वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो क्या करती हैं, तो चुंबकीय वस्तुएं क्या करती हैं ना मेरे भाई, वो एक चुंबक को सदैव आकर्षित करती हैं। तो क्या करती है भैया, एक चुंबक को सदैव अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अगला दिया गया कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाती हैं, जिनको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं करते हैं उनको बोलते हैं वर्चुअल यानी आभासी, जिनकी हम बस छाया प्राप्त करते हैं। ठीक है, 93 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कैपिलरी एक्शन का एक उदाहरण नहीं है, तो भैया कौन सा नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा साबुन के बुलबुले का निर्माण। ठीक है, अगला देख लेते हैं 94 आपका कीटों में गैसों का आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है भैया ट्रोकिया, या जिसको बोलते हैं श्वास नली। ठीक है, आइए आपका 95 देख लेते हैं। 95 दिया गया है कि पत्तियों की सतह पर मौजूद स्टोमेटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण होता है, तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, वो होता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है भैया, तो वो विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, जिसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रगतिशील धातु एक कम प्रतिक्रिया धातु की जगह ले सकता है, तो किस प्रक्रिया में ले सकता है मेरे भाई, तो वो ले सकता है विस्थापन की प्रक्रिया में। जब अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देता है तो उसको बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, अगला आपका देख लेते हैं 98 आपका दिया गया है कि पॉलीथीन या पीवीसी के कुछ उदाहरण कौन से भैया, पीवीसी के उदाहरण हो जाएंगे आपके थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक किसका उदाहरण है भैया, पॉलीथीन का। ठीक है, रेफ्रिजरेटर वातानुकूलन तथा एरोसॉल स्प्रे में प्रयोग किए जाने वाले कौन से रसायन वायु के प्रदूषक बनते हैं, तो कौन से भैया हैं, तो वो हो जाएंगे आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं। जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में से परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपके भैया समस्थापन। ठीक है, जर्मेनियम का प्रयोग समानतः किया जाता है, जर्मेनियम का प्रयोग कब किया जाता है, तो कहता है अर्धचालक के रूप में। ठीक है, अक्टूबर 2023 में भारत का निर्यात 6 से 21% हो गया, तो भैया कितने से भैया 6 से बढ़ के 21% कब हो गया था, तो ये हुआ था अक्टूबर 2023 में 6.21 से बढ़ के 6.21 से बढ़ के 35.57 बिलियन डॉलर हो गया था। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये 6.21 से बढ़ के आपका 35.57 हो गया था। ठीक है, 5-7 बिलियन डॉलर। आपका अगला दिया गया है 103 कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फाइबर प्रबलित और कंक्रीट विकसित किया था, तो कब
किया था भैया? भूकंप रोधी के लिए, ठीक है। क्या किया था? फाइबर प्रबलित कंक्रीट को विकसित किया था। 104 दिया गया, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला भारत का पहला देश कौन सा है? सॉरी, आपका देने वाला पहला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है मेरे भाई जिन्हें सोफिया नामक रोबोट को जी सदस्यता दी है? वो है आपका सऊदी अरब। निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक अखाद्य फसल है? ठीक है, तो कौन सी फसल है मेरे भाई? तो वो है आपके भैया रेशा की फसल, ठीक है। समानतः पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण की अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो किस में नहीं शामिल किया सकता है? वो कोलाइड में शामिल नहीं किया सकता है। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष पार्श्व गायक लता मंगेशकर 2023 से सम्मानित किया गया था? तो 2023 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसने जीता था? सुरेश वाडकर, ठीक है। पृथ्वी और भू लक्षणों तथा निवासियों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं भूगोलवेत्ता, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया? भूगोलवेत्ता। लाला लाजपत राय के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले निवासी थे? तो वो थे भैया आपके पंजाब के रहने वाले, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भवनमृत संघ द्वारा स्थापित ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड जीतने वाला ग्राम का क्या नाम है? तो वो भैया आपका नाम है आपका नाम है गोवर्धन इको ग्राम, ठीक है। जिन्होंने कौन सा अवार्ड जीता? ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से कवर करेंगे। आइए 111 देख लेते हैं। 111 आपका दिया गया है कि किस एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है भैया? तो वो है आपके विराट कोहली जी, ठीक है, जिनके नाम सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। अगला आपका देखते हैं, आइए 120 टोटल क्वेश्चन इसमें रहेंगे, आप लोग को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेंगे इसमें। इसको बिल्कुल अच्छे से दोहराइएगा और बिल्कुल अच्छे से इसको कवर करिएगा। 112 दिया गया है कि MS वर्ड का एक उदाहरण है। तो MS वर्ड का उदाहरण क्या है? आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का एक गुणधर्म नहीं है? तो है भैया आपका इसकी संरचना निश्चित होती है, ये नहीं है और बाकी सब हो जाएंगे। 114 दिया गया, IUCN का संकटग्रस्त प्रजातियों के वर्गीकरण में प्रजातियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो किस में नहीं किया जाता है? तो वो हानिकारक को नहीं सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। राज्य का पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी भैया आपके 1953 में, ठीक है। भारत के राजनीतिक सिद्धांतों के तहत राज्य में संविधान में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताता है? तो बताता कौन सा भैया है? वो बताता है आपका अनुच्छेद 40, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी वो किसके कार्यकाल में की गई थी और कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो 1951 में। 118 दिया गया, संविधान का भाग 6 के अनुच्छेद राज्य विधानमंडलों के घटकों से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? 168 से 212, ठीक है। बाण भट्ट ने हर्ष रचित की रचना किस भाषा में की थी? तो किस भाषा में की थी मेरे भाई? वो की थी संस्कृत भाषा में, ठीक है। और 120 और लास्ट देख लेते हैं दोस्त। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपके श्री नारायण गुरु ने, ठीक है। इसी के साथ आपके GK GS के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं इसी और मज़ेदार वीडियो के साथ और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए 4 प्रैक्टिस सेट आप बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे और अच्छे से उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।